Welcome everyone. Thank you so much for tuning in for today. How are you doing today? I'm sure you must be doing super well. If not, you must be trying your level best. So, before we get started, if you are new here, please hit the like button and subscribe to the channel so that you will get all the updates whenever we are doing the upload. Now, let us get into today's topic. आज का टॉपिक है never give up, or I would rather say before you give up, please give few minutes to listen to this video. कभी आपने सोचा है जब आप किसी काम में बहुत तन मन धन लगाकर जुटे हुए होते हैं और वो नहीं होता है तो कितनी निराशा होती है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट. मैंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसा महसूस किया है और तब ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा. लेकिन वो पल निर्णायक होते हैं. आपको उन पलों में ये सोचना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर मी. बिकॉज अगर आपके लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यू केप्ट गोइंग, तो आप बहुत आसानी से वो चीज़ें गिव अप कर दोगे. आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी और मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए. वो ये है कि सक्सेस का एक नया डेफिनेशन है. आई एम श्योर सक्सेस सबके लिए एक अलग मायने रखती है. किसी के लिए बहुत पैसा होना सक्सेस है, किसी के लिए अच्छा घर और अच्छे रिलेशनशिप होना सक्सेस है, किसी के लिए एक अच्छी जॉब होना सक्सेसफुल है, किसी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर इन सब का मिश्रण सक्सेस है. लेकिन द डेफिनेशन विच आई लर्न टुडे वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो द डेफिनेशन इज़ सक्सेस मीन्स यू हैव टू बी विलिंग टू रिस्क नॉट लिसनिंग टू योर कॉमन सेंस. क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी ऐसी चीज़ में जो कभी भी किसी ने ना की हो, स्पेशली अगर आप कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको हर दूसरा बंदा क्रिटिक मिलेगा. आपको हर एक स्टेज पर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा या बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि इट इज़ अ रिडिकुलस आइडिया, जो आपको हमेशा नीचे करेंगे और कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, और दे जस्ट लाफ एट यू. एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं हिस्ट्री में विच आर सो इंस्पायरिंग. आज आपको पता है जिलेट ब्लेड के 100 बिलियन सेल्स आर डन सो फार, एंड मिस्टर जिलेट वॉज जस्ट अ सेल्समैन. वो बॉटल के स्टॉपर्स बेचते थे. एंड एक दिन उनको ये आइडिया आया व्हेन ही वाज शेविंग विद अ वेरी डल ब्लेड कि क्यों ना एक बहुत ही शार्प ब्लेड बनाया जाए और रेज़र बनाया जाए जो इतना शार्प हो, इतना थिन हो जैसे कि एक पेपर, एंड स्टिल इट शुड डू इट्स जॉब. और उनको ये चीज़ को इन्वेंट करने में 8 साल लगे. एक ब्लेड जो इतना फाइन हो, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ मेटल और टेम्परिंग हो, जिससे कि वो इतना शार्प हो जाए जैसे कि एक पेपर, इतना पतला हो जाए, एंड इट शुड स्टिल डू द जॉब. इट शुड गिव यू द फाइन शेप. इट टुक 8 years फॉर हिम. आप सोचो उनको फंडिंग में कितने इश्यूज़ हुए होंगे, उनको कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी, और वो जिसके भी पास गए उन्होंने उन्हें यही बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैपन. क्योंकि ना तो वो एक इंजीनियर थे, ना ही एक आविष्कारक थे, और ना ही एक वैज्ञानिक. स्टिल ही वॉज अ ड्रीमर. उन्होंने एक ड्रीम देखा, उन्होंने उस सपने को जीने की भरपूर कोशिश करी, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, एंड ही केप्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. एंड आफ्टर 8 years of effort, the first Gillette razor came out in the market. That was remarkable. अगर आप पिछले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे हिस्ट्री में, वो सब इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जब भी आपको कुछ नया करना है, there will be many people around you who will be your critic. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दिमाग में जो कॉमन सेंस है वो हमेशा आपको कहेगा कि ये नहीं हो सकता, एंड यू हैव टू कीप इट एट रिस्क एंड नॉट लिसनिंग टू योर कॉमन सेंस. अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल लो, जो कि हमारे हिस्ट्री में शायद बार दोहराया जाता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि उन्होंने हज़ारों बार कोशिश की और वो फेल हो गए, तब जाके उन्होंने नाइट बल्ब बनाया. इमेजिन करो आप उनके सिचुएशन में होते, एंड आप अपने आसपास देख रहे हो, जब भी आपको रोशनी की ज़रूरत है, यू नीड टू फायर समथिंग, यू नीड टू हैव अ फ्यूल, ओनली देन यू कैन लाइट. अगर आप उस सिचुएशन में ये आइडिया क्रिएट कर रहे हो कि मैं विदाउट लाइट, विदाउट फ्लेम, आई कैन विदाउट फ्लेम, विदाउट फ्यूल, आई कैन क्रिएट लाइट, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन कंसीव एज एन आइडिया. In such situation, Thomas Alva Edison had conceived the idea
and he kept working and working until he succeeded. Imagine ग्राहम बेल, जब उन्होंने ये बोला कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा कि एक मेटल पीस में यहाँ पर कोई कुछ बोले और विद इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड दुनिया के किसी और कोने में कोई मुझे सुन सकता है. इट वॉज़ अ रिडिक्यूलस आइडिया, राइट? क्योंकि लोग इतने कन्विंस थे अपने जो भी कम्युनिकेशन के मेन मीन्स थे उस टाइम पे कि दे वर वेरी मच ओके विद इट एंड दे वर फाइन विद इट. स्टिल ग्राहम बेल केप्ट वर्किंग ऑन इट एंड फाइनली वी हैव टेलीफोन, राइट? ये सब बताने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अगर आपका कोई भी ऐसा पैशन है या कोई भी ऐसी चाहत है जिस पे आप काम कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, एंड इफ़ यू आर जस्ट अबाउट टू गिव अप, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हैंग ऑन, प्लीज़ ट्राई ऑल द थिंग्स पॉसिबल एंड डू नॉट स्टॉप. जब तक कि आपको वो सक्सेस नहीं मिल जाती जो आपने अपने दिमाग में सोची है, तब तक कीप वर्किंग हार्ड. And always remember, success means you have to be willing to risk not listening to your common sense. So that's all for today. Thank you so much for listening. If you like this video, please hit the like button, smash the subscribe button, and do share it with your friends if you like it. See you soon. Until next time, keep growing, keep shining.